बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है और इस बार बहस के केंद्र में है सरकारी नौकरी। अब जरा सोचिए, हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी एक दिन सरकारी नौकरी पा जाए। वो सरकारी नौकरी जिसके लिए लोग सालों साल तैयारी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी कई बार नतीजा वेटिंग लिस्ट तक ही रह जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये वादा बिहार के लाखों युवाओं के लिए दिल में उम्मीद की नई किरण जगा रहा है। तेजस्वी ने कहा, सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले हमने 10 लाख नौकरियां का वादा किया था, लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन हमने 1.5 लाख नौकरियां देकर दिखाई। उन्होंने कहा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। 20 साल में नौकरी नहीं दी, अब बिहार में रोजगार की बहार आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वादा वाकई मुमकिन है, क्योंकि आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ 70 लाख है। कुल परिवार की संख्या लगभग 2 करोड़ 83 लाख। इनमें से करीब 20 लाख लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं। यानी अगर हर घर में सरकारी नौकरी देनी है तो करीब 2 करोड़ 63 लाख परिवारों को नई नौकरी देनी होगी। अब सोचिए, क्या इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देना वाकई संभव है? क्या बिहार का बजट और व्यवस्था उस बोझ को उठा पाएगी? तेजस्वी का वादा सुनने में बेहद आकर्षक है, खासतौर पर उन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जिनके बच्चों ने सालों से कोचिंग, किताबें और उम्मीदों में निवेश किया है। लेकिन क्या ये वादा आकर्षक हकीकत से टकरा जाएगा या तेजस्वी सच में इतिहास रच देंगे? एक बात तो तय है, तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की सियासत में नई बहस और नई उम्मीद दोनों लाया है। अब बात करते हैं भारत के बढ़ते कदम की। कभी जिस ब्रिटेन ने भारत पर राज किया था, आज वही ब्रिटेन से व्यापार, शिक्षा, तकनीक और रक्षा साझेदारी के लिए हाथ बढ़ा रहा है। जी हां, ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए एक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस दौरे में व्यापार से लेकर मिसाइल सौदों तक, फिल्मों से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में नई ऊंचाई देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की। तो दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। अभी भारत यूके का व्यापार लगभग 56 अरब डॉलर का है, जिसे आने वाले सालों में 110 अरब डॉलर तक ले जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी और कीयर स्टारमर की मुलाकात में व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और अहम खनिजों पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई। दोनों नेताओं ने इंडिया यूके सीईओ फोरम में हिस्सा लिया और कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए अब सिर्फ पार्टनर नहीं, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अब जरा सुनिए ये बड़ा सौदा। ब्रिटेन ने भारत को 4155 करोड़ रुपए की मिसाइल बेचने का करार किया है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस डील से वहां 700 नई नौकरियां बनेंगी और भारत के साथ दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी मजबूत होगी। इसके अलावा ब्रिटेन भारतीय नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी सप्लाई करेगा। और अब बात शिक्षा की। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलेंगे। गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले ही खुल चुका है, जहां क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं। यानी अब अमेरिका छात्र अपने देश में ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पा सकेंगे। रक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो भारत और ब्रिटेन ने एक नया सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना की उड़ान प्रशिक्षक ब्रिटेन जाकर रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर के तौर पर काम करेंगे। यानी अब सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि टैलेंट का भी एक्सचेंज होगा।